हेलो एवरीवन। आज हम सिक्स्थ क्लास की उड़ान वर्कबुक की वर्कशीट 11 को अच्छे से सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आगे से जो मैं और वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो देखिए एक बार शुरुआत करते हैं। यहाँ पर है ये वर्कशीट 11 कम्प्रीहेंसन। यहाँ कम्प्रीहेंसन दे रखा है, इसे सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और साथ में पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा है कि माय नेम इज़ लीना, मेरा नाम लीना है, एंड आई एम 12 ईयर्स ओल्ड, और मैं 12 साल की हूँ। आई लिव इन पानीपत विद माई पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, आंट अंकल एंड अ ब्रदर। मैं पानीपत में मेरे माता पिता, मेरे दादा दादी, चाचा चाची और एक भाई के साथ रहती हूँ। तो इनके परिवार में देखो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अंकल आंट भी हैं और एक भाई भी हैं। आगे है कि एवरी मॉर्निंग वी हैव ब्रेकफास्ट एट 8 AM। हर सुबह हम 8 बजे ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। वी कीप चेंजिंग आवर ब्रेकफास्ट मेन्यू। हम अपना ब्रेकफास्ट मेन्यू जो है वो चेंज रखते हैं, उसमें बदलाव रखते हैं। आई प्रेफर स्प्राउट्स, एग्स, दलिया, पोहा इंस्टेड ऑफ पराठास। मैं प्रेफर का मतलब होता है पसंद करना। मैं पसंद करती हूँ पराठों की बजाय जो है पोहा, दलिया, अंडे और स्प्राउट्स होता है अंकुरित अनाज, जो है अंकुरित जो है अनाज, वो खाना पसंद करती हूँ। इन लंच वी ईट दाल, राइस, सैलेड एंड कर्ड। हम लंच में हम दाल, चावल, सलाद और दही खाते हैं। अब आगे इसने कहा है कि वाइल इन डिनर के दौरान यानी रात के खाने के दौरान वी प्रेफर चपाती, सब्जी एंड सैलेड। हम चपाती यानी कि रोटी, सब्जी और सलाद खाते हैं। माई ग्रैंड माँ इंश्योर्स दैट वी आर हैविंग नट्स, मिल्क एंड फ्रूट्स रेगुलरली। मेरी दादी माँ जो है वो इंश्योर करती है कि हम नट्स, मिल्क यानी दूध और फ्रूट्स यानी फल रेगुलरली लेते रहें। नट्स में जो है बच्चों आ जाते हैं जैसे बादाम है, अखरोट है, ये नट्स में आ जाते हैं। अब आगे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी दिए हैं, देखिए एक बार। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट डज लीना लाइक इन ब्रेकफास्ट। लीना ब्रेकफास्ट में क्या पसंद करती है। तो लीना को ब्रेकफास्ट में क्या पसंद है, देखिए यहाँ पर इसने बताया भी था, ये लिख रखा है इसमें। यहाँ पर देखो आई प्रेफर स्प्राउट, एग्स, दलिया, पोहा इंस्टेड ऑफ पराठा। तो इंस्टेड ऑफ पराठा तो इसमें आएगा नहीं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं लीना, ये वाली जो लाइनें हैं यहाँ पर देखिए, ये वाली लाइन ये लिखेंगे हम, लीना को ये चीज़ें पसंद है। यहाँ पर लिख देंगे लीना लाइक्स, फिर ये लिखेंगे चारों क्या क्या हैं, स्प्राउट्स हैं, स्प्राउट्स, उसके बाद है एग्स, फिर है दलिया, उसके बाद है पोहा, और फिर लिख देंगे इन ब्रेकफास्ट, ऐसे लिखेंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। ये क्वेश्चन हो गया पहला। सेकंड क्वेश्चन में देखिए इसने पूछा है, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब लीनास फैमिली। लीना की फैमिली के बारे में डिस्क्राइब करें कि उसकी फैमिली में कौन कौन है। तो हम इसका क्वेश्चन जो है, इसका आंसर हम इसमें लिखेंगे लीनास फैमिली comprises her parents, grandparents, aunt, uncle and a brother। यहाँ पर जो ऊपर लिख रखा है यही हम लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पर क्या लिख देंगे, लीनाज फैमिली लिखेंगे और ये डिस्क्राइब नहीं लिखना आंसर में। लीनाज फैमिली कंप्राइजेज हर लिख के और फिर ये ऊपर वाली लाइन लिख देंगे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, आंट, अंकल एंड अ ब्रदर, और फुल स्टॉप लगा देंगे। ये क्वेश्चन आपको इस तरह से लिखना है।
नेक्स्ट देखिए, व्हाट डू यू ईट इन लंच एंड ब्रेकफास्ट? आप लंच और ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं? इज़ इट एज सेम एज लीना? क्या ये सेम है जो लीना खाती है? जो लीना खाती है अगर वही सेम है तो आपको यस लिखना है। आप जो भी ब्रेकफास्ट में खाते हैं वो आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ लीना जो है इन लंच में ये कहती है वी ईट दाल राइस सैलेड एंड कर्ड लेते हैं। डिनर में जो है ये लेती है चपाती सब्जी एंड सैलेड। तो आपको इसी तरह से अगर आप सेम खाना खा रहे हैं, सेम लीना जैसे लेती है ऐसा ही चीज़ खा रहे हैं आप लंच में और ब्रेकफास्ट में, तो आप इसकी जगह जो है यहाँ पर क्वेश्चन लिख सकते हैं कि आई ईट। अब आपने मान लो दाल राइस यही लिया है, दाल है, राइस है, कर्ड है, सैलेड है, ये लंच में लिया है तो इन लंच ऐसे लिखेंगे। एंड उसके बाद आपने मान लो चपाती सब्जी ये सब कुछ ही लिया है जैसे लीना ने लिया है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं चपाती सब्जी एंड सैलेड इन डिनर ऐसे लिख देना आप। ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। और उसके बाद आपको क्या करना है, इसने एक और क्वेश्चन पूछा है, इज इट एज सेम एज लीना? अगर सेम है तो आपको ये लिखना है यस, फिर कोमा लगाएंगे, इट इज एज सेम एज लीना, लीना के जितना सेम वही खाना है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें है कि वाई ग्रैंडमा इंश्योर्स हैविंग नट्स मिल्क एंड फ्रूट्स। ग्रैंडमा जो है क्यों इंश्योर करती हैं कि बच्चे नट्स लें, मिल्क लें, फ्रूट्स लें, क्यों इंश्योर करती है? इसका क्वेश्चन का आंसर जो है वो हम लिख सकते हैं। कुछ तो यहाँ क्वेश्चन में से ही लिखेंगे, इतना तो क्वेश्चन में से ही हो जाएगा। वाई काट देंगे आंसर जब लिखोगे, ग्रैंड माँ का जो है जी बड़ा लिख देंगे। ग्रैंड माँ इंश्योर्स हैविंग नट्स मिल्क एंड फ्रूट्स, और ये फ्रूट यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, ये नहीं लिखना है आपको। इसकी जगह आप लिखेंगे इन ऑर्डर, ORDER, ठीक है, इन ऑर्डर टू स्टे फिट एंड हेल्दी, HEALTHY, हेल्दी लिख देना है और फुल स्टॉप लगा देना है। इस तरह से इसका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब आगे यहाँ पर देखिए एक बार आगे क्वेश्चन है, इन्हें कहा है कि फाइंड आउट सिनोनिम ऑफ फॉलोइंग। इनके सिनोनिम देखें, लाइक है, ऑलवेज है, लाइक और ऑलवेज का सिनोनिम देखना है। सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थी, समानार्थी ढूंढना है हमें। ठीक है, तो लाइक का मतलब क्या होता है? लाइक करना होता है पसंद करना। तो यहाँ आया था ना, इसमें देखिए ये आया हुआ है प्रेफर, तो इसकी जगह तो यहाँ प्रेफर आ जाएगा। प्रेफर मीन्स भी लाइक करना होता है। यहाँ है ऑलवेज, ऑलवेज का है रेगुलरली। यहाँ इस लाइन में आया है कि उसकी ग्रैंडमा जो है वो रेगुलरली उनको मिल्क नट्स और फ्रूट्स जो है वो देती हैं, तो फिर रेगुलरली का मतलब हमेशा, ऑलवेज का मतलब हमेशा, तो यहाँ पर आ जाएगा ये रेगुलरली, ऐसे लिखेंगे। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर देखिए आगे है, रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे दी गई स्टोरी को पढ़ें और इन क्वेश्चंस के आंसर दें। तो ये देखिए ये स्टोरी भी पढ़नी है हमें। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ मैन हु थॉट दैट ही हैड द राइट टू डू whatever he liked. One day this gentleman was walking along a busy road, spinning his walking stick round and round in his hand, and was lying to look important. A man walking behind him objected. You should not spin your walking stick round and round like that, he said. आपको ये समझ में आया क्या बच्चों? एक बार चलो हिंदी भी बता देती हूँ। इसकी हिंदी ये है कि ये जो कहानी है एक आदमी की है जो सोचता था कि वो जो चाहे कर सकता है, उसे सब करने का अधिकार है। तो एक दिन वो जेंटलमैन जो है, वो आदमी जेंटलमैन कहा गया है यहाँ पर, वो जेंटलमैन जो है क्या करता है कि रोड पर, बिजी रोड था और वहाँ पर चलता है और अपने हाथ में एक उसने स्टिक ले रखी है और वो चलते चलते उसको घुमाते हुए चलता है उस स्टिक को।
और फिर वहाँ क्या होता है कि एक आदमी उसके पीछे पीछे आदमी होता है, वो देखता है उसको और वो कहता है कि यू शुड नॉट स्पिन योर वॉकिंग स्टिक राउंड एंड राउंड लाइक दैट, ही सेड। उसने कहा कि आप इस तरह से राउंड एंड राउंड, गोल गोल जो है अपनी स्टिक को चलते चलते नहीं आपको घुमाना चाहिए। ऑफ कोर्स, उसने कहा, निसंदेह, यू आर राइट, आप ठीक हैं, सेड द अदर मैन, दूसरे आदमी ने कहा। बट डू यू नो, लेकिन क्या आप जानते हैं, आवर कंट्री इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, आवर कंट्री इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड एवरी वन इज़ फ्री टू डू वट एवर ही शी लाइक्स। और उसने कहा कि क्या आप जानते हैं कि हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री है, प्रजातांत्रिक देश है, और हर किसी को आज़ादी है, जो कुछ भी वो करना चाहे वो कर सकता है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इससे रिलेटेड ही है। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है कि हु ऑब्जेक्टेड द मैन्स बिहेवियर, मैन उस आदमी के बिहेवियर को ऑब्जेक्ट किसने किया, किसने किया था बताओ। ए मैन वॉकिंग बिहाइंड हिम, ये देखो यहाँ पर जो ये लाइन लिख रखी ना, इस फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर ये लाइन आएगी, ए मैन वॉकिंग बिहाइंड हिम ऑब्जेक्टेड, जो एक आदमी उसके पीछे पीछे चल रहा था उसने ऑब्जेक्ट किया। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट रिप्लाई डिड द जेंटलमैन गिव, जेंटलमैन ने क्या रिप्लाई किया। तो आप यहाँ पर देखिए, एक बार तो लिखोगे द जेंटलमैन भी लिख सकते हैं या फिर ही लिख सकते हैं, ही रिप्लाइड, उसने रिप्लाई किया दैट। अब दैट के आगे जो क्वेश्चन लिखना है वो देखिए, ये सारी लाइन लिखनी है, आवर कंट्री इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड एवरी वन इज़ फ्री टू डू व्हाटएवर ही सी लाइक्स। ये लाइन आपको पूरी लिख देनी है यहाँ पर। तो ये काम आप खुद करेंगे बच्चों, ठीक है, मैंने आपको गाइड कर दिया है। अब आगे देखिए, यहाँ पर है कि राइट सिनोनिम्स फ्रॉम द पैसेज ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, नीचे दिए गए वर्ड के पैसेज से सिनोनिम लिखें। यहाँ पर फिर हमें सिनोनिम लिखने हैं, जैसे ये मूविंग दे रखा है, मूविंग का सिनोनिम देखना है, और मूविंग का होता है घुमाना। तो यहाँ पर जो सिनोनिम है मूविंग का, वो यहाँ पर होगा स्पिनिंग, ये जो स्पिनिंग है ना ये होगा, तो हम यहाँ पर स्पिनिंग लिख देंगे, स्पिनिंग। अब एक यहाँ दे रखा है फ्री, फ्री मीन्स होता है आज़ादी, स्वतंत्रता, फ्री, आज़ाद होना। यहाँ थोड़ा गलती से फ्री दे दिया है, फ्री शब्द तो ऑलरेडी जो है आपके पैसेज में ही है, यहाँ पर लिबर्टी आना चाहिए था, लिबर्टी, लिबर्टी मीन्स होता है स्वतंत्रता, ठीक, यहाँ लिबर्टी लिखेंगे। एक बार दोबारा करके दिखा देती हूँ, इस वर्ड की जगह आएगा लिबर्टी, LIBERTY, लिबर्टी, और उसके बाद यहाँ आएगा ये फ्री, ठीक, ऐसे लिखना है। अब इसी तरह से आगे इसने कहा है मेक मीनिंगफुल वर्ड्स बाय कंप्लीटिंग द क्रॉसवर्ड को, क्रॉसवर्ड को कंप्लीट करके आपको मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने हैं। वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के रूप में आपको एक दिया गया है, लेकिन यहाँ पर तो एग्जाम्पल के रूप में कुछ भी नहीं दिया गया है ना, लेकिन फिर भी मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने हैं तो हम कोशिश करते हैं बनाने की। यहाँ ये जो है ये वॉकिंग है ना, WALKING, ये वॉकिंग बन गया, ZOO ये जू बन गया। इसी तरह से यहाँ देखो ये जेंटलमैन बन रहा है ना, अगर इसको बना दें तो ये लेमन भी बन रहा है, अगर इसको हम कर दें तो ये मैन भी बन रहा है। इस तरह से जो भी मीनिंगफुल वर्ड्स बनते हैं बच्चों, ये आपको खुद करना है, मीनिंगफुल वर्ड्स इसमें से बनाने हैं। आगे आ जाती है हमारी वर्कशीट 12, और ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।